Assalamualaikum ladies and gentlemen and my CSS aspirants. I hope you are doing well. So you are best and very interesting. Sayyada Rabia Batul, an English tutor is there. So guys, जैसा कि हम सबको ये मालूम है कि whenever we are sitting in CSS exam, so हमें 20% ऑब्जेक्टिव पेपर भी सॉल्व करना ही होता है. सो आई थॉट के हम जो है वो अब हमारे 3 to 4 लेक्चर्स ऑब्जेक्टिव पर इस काम करेंगे और एक लेक्चर हम वीक में ऑब्जेक्टिव का भी ज़रूर रखेंगे सो दैट हमें ऑब्जेक्टिव 20% भी क्लियर करना आ जाए. बिकॉज सिवाय ऐसे राइटिंग के हमें कंपलसरी हो ऑप्शनल हो ऑब्जेक्टिव पेपर को भी क्लियर करना होता है. सो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. लेट्स गेट स्टार्ट. So our first question is that in which year Sir Syed Ahmad Khan wrote his famous book The Indian Musalmans, यानी कौन से साल में इन्होंने लिखी थी. तो देखें यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं. ऑलवेज देयर आर 4 ऑप्शन इन पेपर व्हेन वी आर सिटिंग. 1871, 1873, 75 और 77. सो वी विल क्लिक ऑन 1871 यानी 1871 में लिखी थी सर सैयद अहमद खान ने अपनी बुक. सेकेंड क्वेश्चन इज़ दैट इंडियन काउंसिल एक्ट वाज पास्ड ऑन, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट जो था ना वो कब पास हुआ था. 8 अगस्त 1858, 18 जुलाई, 24 अक्टूबर या 3 जून. देखिए इरा सेम है बट डेट जो है वो चेंज है. सो हम क्लिक करेंगे 8 अगस्त 1858 में इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो पास किया गया था. थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन्फोर्स्ड ऑन, यानी कब जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को नाफिज किया गया था. इन्फोर्स का मतलब होता है नाफिज करना, ताकि आप लोगों को वोकेबलरी की भी डेफिनेशन मालूम हो जाए, मीनिंग मालूम हो जाए. तो कब किया था? 13 अगस्त को किया था, 14 को किया था या 15 को किया था. तो देखिए 15 अगस्त 1947 को ये जो है वो इन्फोर्स किया गया था. फोर्थ क्वेश्चन इज़ दैट इन विच ईयर अलीगढ़ ट्रस्टीशिप बिल वाज पास, यानी अलीगढ़ ट्रस्टीशिप बिल जो था ना वो कब पास हुआ था. 1886 में, 88 में, 87 में या 89 में. तो ये पास हुआ था 1889 यानी 1889 में हमारा जो अलीगढ़ ट्रस्टीशिप बिल था ना वो पास हुआ था. नाउ इन विच ईयर सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी डाइड, यानी सैयद जमालुद्दीन अफ़गानी जो थे ना उनकी डेथ कब हुई थी. अब देखें 95 में हुई थी, 1897 में हुई थी, 96 में हुई थी या फिर 98 में हुई थी. सो द आंसर इज़ 1897, 1897. विच माउंटेन रेंज इज़ लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस, यानी सूबा सिंध में जो है ना वो पहाड़ों की कौन सी रेंज लोकेटेड है. हिमालय है, कीर्थर है, कराक्रम है या साल्ट है. तो कीर्थर रेंज जो है ना वो हमारे सिंध प्रोविंस में लोकेटेड है. जब कभी ये क्वेश्चन आएगा तो हम कीर्थर रेंज पर टिक करेंगे. द मेंबर्स ऑफ पंजाब असम्बलीज आर, पंजाब की जो असम्बली है ना उसके कितने मेंबर्स हैं. तो हम देखते हैं आंसर 275 है, 237 है, 371 है या 100 है. तो देखिए जो पंजाब असम्बली है ना उसके जो मेंबर्स हैं वो 371 यानी 371 हैं. हु रोट मौजे कौसर, यानी मौजे कौसर जो है ना वो किसने लिखी. अमीर खुसरो ने लिखी, मीर तारिक मीर ने लिखी, मीर तकी मीर ने शेख मोहम्मद इकराम ने लिखी या ख्वाजा मीर दर्द ने लिखी. तो देखिए मौजे कौसर जो है ना वो लिखी है शेख मोहम्मद इकराम ने. Now the question is in which year Pakistan and China joint venture of JF-7 Thunder aircraft started, यानी कौन से ईयर में जो है ना इनका जो वेंचर था JF-7 थंडर का वो स्टार्ट हुआ था. तो 1997 में, 1999 में, 2000 में, 2000 या फिर 3 में. तो ये स्टार्ट हुआ था 2003 में. When was लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइन, कब हुआ था. 50 में, 51 में, 55 में या फिर 64 में. तो ये हमारा साइन हुआ है 1950 में. ANSA इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ, कहाँ की न्यूज़ एजेंसी है. यमन की है, इटली की है, फ्रांस की है या रशिया की है. सो ANSA न्यूज़ एजेंसी है इटली की. हाउ मैनी ईयर्स नेल्सन मंडेला रिमाइन बिहाइंड द बार, कब कितने सालों तक वो जो है ना जेल की सलाखों के पीछे रहे थे. 17, 19, 23 या 27. सो द करेक्ट आंसर इज़ 27 ईयर्स ओल्ड. जो है ना 27 ईयर्स तक वो बैर के पीछे रहे यानी जेल में रहे. वर्ल्ड इन्वेंटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट. 9 नवंबर, 31 अप्रैल, 8 अप्रैल या फिर 23 अप्रैल. तो ये 9 नवंबर को होता है. नाउ इट्स द टाइम फॉर अजान, सो आई मस्ट बी क्वाइट.
द लाइन ऑफ कंट्रोल केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1965, 71, 72 या 70। तो 1972 में जो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल है ना वो वजूद में आई थी, यानी उसे बनाया गया था। सो द सीज़ फायर लाइन वॉज नेम्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, यानी सीज़ फायर लाइन जो थी ना उसको LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया था। किस एग्रीमेंट में? दिल्ली एग्रीमेंट, ताशकंद एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट या लाहौर एग्रीमेंट। तो देखें अब ये दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर शिमला एग्रीमेंट में इसे LOC का नाम दिया गया था। दी हाइएस्ट पीक ऑफ हिंदू कुश रेंज। अब हिंदू कुश जो रेंज है ना माउंटेन्स की, उसकी सबसे हाइएस्ट चोटी कौन सी है? वो है तिरचमीर। द चाइनीज़ प्रोविंस एडजॉइनिंग पाकिस्तान इज़, यानी चाइना का वो कौन सा प्रोविंस है जो कि पाकिस्तान में यानी एडजॉइन होता है आकर? तो वो मिंगकियांग है, सिंगकियांग है, शंघाई है या चिंगची है। तो जो सिंगकियांग है ना वो हमारा पाकिस्तान में एडजॉइन होता है। विच माउंटेन रेंज इज़ कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड। कौन से माउंटेन रेंज को जो है ना वो दुनिया की छत कहा जाता है? तो हिमालय को, हिंदू कुश को, पैमिर को या पैमिड्स को। तो जो हिमालय है ना उसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। लोवारी पास कनेक्ट्स पेशावर विद। अब लोवारी जो पास है ना वो किसको, पेशावर से किसको कनेक्ट करता है? चित्राल को ना लोवारी पास जो है वो कनेक्ट करता है पेशावर के साथ। द चागी हिल्स आर लोकेटेड। चागी हिल्स जो है ना वो कहाँ पर है? चाइनीज़ बॉर्डर पर है, नियर सिब्बी है या फिर पाक अफ़गान बॉर्डर पर है? तो ये नियर कोयटा है। और चागी हिल्स पर ना हमारा 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना तो वो चागी हिल्स पर ही टेस्ट हुआ था। सो ये हमारे दो क्वेश्चंस हो गए हैं। कहाँ पर है? कोयटा में है। और जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? चागी हिल्स पे हुआ था। द सेकेंड नेम ऑफ कराक्रम हाईवे इज़। कराक्रम हाईवे जो है ना उसका सेकेंड नेम क्या है? ये बहुत आता है क्वेश्चन ना। तो उसका सेकेंड नेम है सिल्क रूट, यानी उसे सिल्क रूट भी कहा जाता है और कराक्रम हाईवे भी कहा जाता है, जो पाकिस्तान और चाइना के बीच का रास्ता है, यानी सिल्क रूट जो है। सो विच इज़ द ओल्डेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट डैम कौन सा? तलबिला है, मंगला है, गोमल है या वारसक है? सो वारसक डैम जो है ना वो पाकिस्तान का सबसे ओल्डेस्ट डैम है, ये आपने याद रखना है।